हेलो चिल्ड्रन। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से एक लिस्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि लिस्ट जो है एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल का मतलब क्या है कि मैं इसमें चेंजेस कर सकती हूँ कहीं पर भी। जैसे कि हमारी स्ट्रिंग होती है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और फॉर एग्जांपल मैंने उसमें लिख दिया पाइथन। अब मैं अगर चाहूँ कि मैं इसके किसी इंडेक्स पर वैल्यू चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं n की जगह या y की जगह जो है वो मैं s कर दूं, है ना। तो अब हम अगर इसको करके देखेंगे कि s जो हमारी स्ट्रिंग है s, उसका जो इंडेक्स वैल्यू है 1, उस पे मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो y है उसकी जगह s आ जाए। और अब मैं इसको अगर प्रिंट करती हूँ, प्रिंट कराऊंगी अगर मैं अपनी एक स्ट्रिंग को, तो ये इस केस में मुझे क्या कहेगा, सी, ये मुझे कह देगा, एरर दे देगा। ये कहेगा कि इस हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है और उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है। वहीं पे अब अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट जो है वो हमारी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब है कि हम अपनी लिस्ट में अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर चेंज करना चाहें तो हम वहां पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक लिस्ट है 10, 20, 30, 40 अप टू 90। मैं ये चाहती हूँ कि जहां पे ये 40 आ रहा है यहाँ पे 400 आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपनी लिस्ट की जो इंडेक्स वैल्यू है 0, 1, 2, 3, यानी कि थर्ड इंडेक्स वैल्यू पर मैं क्या चाहती हूँ कि 40 की जगह 400 आ जाए। तो मैंने न्यू वैल्यू जो है इस इंडेक्स पे असाइन कर दी, दैट इज 400। अब मैं अपनी उसको प्रिंट करती हूँ लिस्ट को। तो आप देखना कि मेरी जहां पर ये 40 लिखा हुआ है यहाँ पे 400 आ जाएगा। रन करते हैं इसको और दिखाते हैं। सी, 40 की जगह जो है वो 400 आ गया। ठीक है। यही मतलब है म्यूटेबल डेटा टाइप का कि आप इसमें जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। अब अगर ये तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर चेंजेस कर दिए, ठीक। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे भाई एक से ज्यादा इंडेक्स पर जो है वो चेंजेस करने हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम लिस्ट को मॉडिफाई करेंगे यूजिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग की मदद से हम कैसे करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि 3 से लेकर जो 5 तक मेरे एलिमेंट, इंडेक्स वैल्यू 3 से लेकर 5 तक जो इंडेक्स पर मेरी वैल्यूज हैं, 3 का मतलब है 0, 1, 2, 3, मीन्स यहां से लेकर ये दोनों वैल्यूज। क्यों 3 और 4 वाली क्यों कह रही हूं मैं? इसलिए क्योंकि लास्ट वैल्यू जो है ये मैंने 5 दी है और 5 दी है, इसका मतलब है एक कम तक चलेगा। इसका मतलब क्या है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये दो वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाए। तो मैं इनको कैसे चेंज कर सकती हूँ? यहाँ पे मैं अपने चेंज वैल्यू को या तो टपल की फॉर्म में दूं, या स्ट्रिंग की फॉर्म में दूं, या लिस्ट की फॉर्म में दूंगी। तो मैं क्या करती हूँ कि इन जगहों पे वैल्यू 40 की जगह 400 कर देती हूँ और 50 की जगह वैल्यू 500 कर देती हूँ। ठीक है। तो इंडेक्स वैल्यू 3 और इंडेक्स वैल्यू 4 पर मेरी ये दोनों वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। अब इसको रन करके देख लेते हैं। सी, क्या हुआ कि इंडेक्स वैल्यू 3 पर और 4 पर मेरे 400 और 500 आ गए। ठीक है। अब इसको इंडेक्सिंग को थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं कि मैं चाहती हूँ कि 3 से लेकर मेरी जो इंडेक्स वैल्यू 7 तक, इट मीन कहां तक चलेगा ये? 3, 4, 3, 4, 5 एंड 6 तक चलेगा। मीन्स ये चार वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो अभी तो मैंने इसको टपल की, सॉरी, लिस्ट की फॉर्म में देके देखा था। अब मैं क्या करती हूँ, इसको टपल की फॉर्म में देके देखती हूँ क्या ये मेरी वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। तो 400, 500, मैं चाहती हूँ 600 हो जाए और 700 हो जाए। ठीक है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। सी, 400, 500, 600 एंड 700 मीन्स वो हमारी जो चेंज वैल्यू है वो टपल की फॉर्म में भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ 3 से 4, और अब मैं अपने उसको दूंगी स्ट्रिंग की फॉर्म में। मीन्स मैं चाहती हूँ कि मेरा पाइथन आ जाए यहाँ पर लिखा हुआ। अब आप देखो 3 से 4 का मतलब है कि सिर्फ जो इंडेक्स वैल्यू 3 पर होगा वो मेरा पाइथन हो जाएगा। ठीक है। तो इंडेक्स वैल्यू 3 पर कौन सा है? 40 है। तो 40 की जगह मेरा पाइथन लिख कर आएगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी है कि पाइथन जो है वो मेरा एक वर्ड बन के नहीं आएगा, बल्कि हर कैरेक्टर जो है वो अलग हो जाएगा। P, Y, T इस तरीके से आएगा। रन करते हैं और आपको आउटपुट दिखाते हैं। सी, ये क्या हुआ? 0, 1, 2 और
3 वैल्यू पर इसने ये पूरे पाइथन को जो है वो अलग अलग करके उसकी कैरेक्टर को लिख दिया, और उसके बाद फिर से बाकी इसने कैरेक्टर देखी, यहाँ से इसने फिर से अपने कैरेक्टर्स जो है वो स्टार्ट कर दिए 50 60 70 80 एंड 90। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं मेरी जो इंडेक्स वैल्यू 3 से लेकर 5 तक पाइथन लिखकर आ जाए, 3 से लेकर 5 तक का मतलब क्या है, 0 1 2 3, यहाँ इन दोनों की जगह पाइथन आ जाएगा और ये बाकी की लिस्ट मेरी एज इट इज आ जाएगी। अब बस ध्यान आपको ये रखना है कि हर कैरेक्टर जो है वो अलग हो जाएगा और वो इन दोनों की जगह प्रिंट हो जाएगा। शुरू की लिस्ट ऐसी रहेगी और बाद की लिस्ट भी ऐसी रहेगी। रन करके दिखा देते हैं इसको। सी 10 20 30 ऐसी रहा, पाइथन आ गया किसकी जगह, इस वैल्यू की जगह और इस वैल्यू की जगह, और आगे के 60 70 80 90 जो है वो इस तरीके से ही आ गया। तो हमारा आज का टॉपिक था कि हम किस तरीके से अपनी लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं स्लाइसिंग का यूज करके। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको याद ये रखना है कि आप जब स्लाइसिंग करके मॉडिफिकेशन करोगे तो जो आप वैल्यू असाइन करोगे वो या तो टपल की फॉर्म में करेंगे, या लिस्ट की फॉर्म में करेंगे, या स्ट्रिंग की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, और किसी फॉर्म में आप वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करूं कि मैं 3:4, इट मीन्स मैं थर्ड पोजीशन पे अगर 400 देना चाहूं तो क्या ये इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, एरर दे देगा। इसीलिए मैंने बोला कि वैल्यू जो भी आप असाइन करेंगे, अगर आप इसी को लिस्ट की फॉर्म में कर देंगे तो ये ले लेगा। ठीक है, आप इसे लिस्ट की फॉर्म में कर लें, आप इसको टपल की फॉर्म में कर लें, आप इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कर लें, उस केस में ये ले लेगा। देखिए अब उसने एरर नहीं दिया। ठीक है, तो आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू देयर। So thank you for watching my video, and if you like this video, please press the like button and subscribe my channel. Thank you.